प्यारे बच्चों, आपके अनुरोध पर ही आप लोगों ने कहा था सर रस बता दीजिए, रस वाला चैप्टर। तो रस के विषय में मैं बता रहा हूँ। रस का वास्तविक अर्थ क्या होता है? आनंद। ये देखिए लिखा हुआ है आनंद। यानी जब हमें आनंद प्राप्त हो तो क्या कहा जाता है कि हमें रस प्राप्त हो रहा है। कहते नहीं हैं गांव वगैरह में बहुत रस ले रहे हो, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत आनंद आप प्राप्त कर रहे हो। अब आनंद काव्य में आनंद का तात्पर्य क्या होता है? किसी काव्य को पढ़ते अथवा सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। यानी कि कोई काव्य है, उसको पढ़ने से या सुनने से जो हमें आनंद की अनुभूति हुई, कोई काव्य हम पढ़े, कुछ उसमें ऐसी चीज़ आ गई जिससे हम हंस पड़े या बहुत क्या दुखी हो गए, तो क्या होता है कि हमें उस स्थान पे क्या प्राप्त होता है? रस प्राप्त होता है। अब भरत मुनि ने रस के विषय में क्या कहा है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से क्या होता है? रस की निष्पत्ति होती है। अब आगे हम आते हैं। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, अभी मैंने आपको बताया। अब रस के अंग कौन कौन से हैं? रस के अवयव माने अंग, पार्ट कौन कौन से हैं? ये देखिए, पहले क्या है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, और अस्थाई भाव। ये चार चीज रस के प्रमुख अंग हैं। अब हम देखते हैं विभाव किसे कहते हैं। आप देखते होंगे कि जिन कारणों से भावों की उत्पत्ति होती है उन्हें क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। यानी हमारे मन में जिन कारणों से भावों की उत्पत्ति हुई उसे हम क्या कहेंगे? विभाव कहेंगे। अब दूसरे पे हम आते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं? अनुभाव क्या है? भावों का बोध कराने वाले कारण या भावों को क्या करते हैं? विभाव को जो अनुकरण करते हैं, भावों को जो अनुकरण करते हैं उसको क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। तीसरा क्या है? संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव क्या है? अस्थाई भावों को पुष्ट करने वाले भाव। और चौथा क्या है? अस्थाई भाव क्या है कि हृदय में अस्थाई रूप से जो विद्यमान रहते हैं उसको क्या करते हैं? वो अस्थाई भाव होते हैं, वह अस्थाई भाव होते हैं। और ये क्या करते हैं? मौका पाने पर उद्भूत हो जाते हैं, यानी मौका पाने पर ये उत्पन्न हो जाते हैं। अब आगे क्या है? विभाव दो प्रकार के होते हैं। ये देखिए, कौन कौन से? पहला आलंबन है, आपके सामने है। दूसरा क्या है? उद्दीपन है। यानी पहला आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन। ये विभाव के दो प्रकार हैं, आपके सामने है। और दूसरा क्या है? अनुभाव है। अनुभावों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वाचिक, कायिक, सात्विक एवं आहार। ये है वाचिक है, कायिक, सात्विक एवं आहार। संचारी भाव, अभी मैंने बताया कि अस्थाई भाव को क्या करते हैं? पुष्ट करते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ये लिखा गया है 33 होती है। व्यभिचारी भाव की संख्या 33 होती, 33 होती है। और क्या है?
अस्थाई भाव क्या होता है? हृदय में अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं और मौका पाने पर जो भाव उद्भूत होते हैं उनको हम अस्थाई भाव कहते हैं। पहले भी मैंने बताया था और अब भी बता रहा हूँ। इनकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। बोल दे रहा हूँ, ये देखिए 9 लिखा हुआ है। ये संख्या इनकी 9 होती है। इसी पर बेटा मैं रोक रहा हूँ, एक बार आप लोग पूरा देख लीजिए। और कल मैं आप लोगों को इसके आगे बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।